नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन का रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ था वो अपने अंतिम पड़ाव पे खड़ा हो चुका है। यूं कहे तो 2 दिनों के बाद जो है इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीजन का रजिस्ट्रेशन 9 मई से शुरू हुआ था और 22 मई तक चलने वाला है। आज 20 मई है और 20 मई को केबीसी सीजन 12 अमिताभ बच्चन की तरफ से 12वां सवाल पूछा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा 12वां सवाल पूछा गया है और उसके बाद केबीसी आईवीआर कॉल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर अभी तक आपके मोबाइल पे आईवीआर कॉल नहीं आया है तो कब आएगा और फिर आईवीआर कॉल कैसे आता है, उसका टून कैसा होता है, कॉलिंग कैसे आपके पास पहुंचता है और वहां पे क्या सवाल जवाब होता है, टाइमिंग आपको कितना मिलता है, जिस टाइमिंग में आपको वहां पे बटन प्रेस करना होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो सवाल है यानी कि 20 मई को आज जो 12वां सवाल कौन सा पूछा गया है वो सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के 2 प्रारूप है। ऑप्शन ए कबड्डी, बी वॉलीबॉल, सी खो खो और डी बास्केटबॉल। इन चारों में से इसका एक कोई सही जवाब है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप इसे सोनी लिव ऐप के जरिए जो है आप अपना जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं कि प्ले स्टोर से सोनी लिव ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से इसका जवाब दीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सिम आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है कि किसी कंपनी का पार्टिकुलर सिम आपको यूज करना है। कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है उस सिम का आप यूज कर सकते हैं और मैसेज आपको सेंड करना पड़ेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 509093 इस नंबर पे आपको मैसेज सेंड करना पड़ेगा। और मैसेज जो लिखने का प्रारूप है यानी कि जो फॉर्मेट है वो आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। कैपिटल लेटर में आपको लिखना पड़ेगा केबीसी, स्पेस देकर ए बी सी या फिर डी, यानी कि चारों में से जो इसका एक सही जवाब होगा। और फिर उसके बाद स्पेस देकर आपको अपनी उम्र डालनी है और फिर स्पेस देकर जेंडर, जैसे कि मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ या फिर अदर है तो ओ। और इस जवाब को आप सेंड कर दीजिए 509093 पर। और याद रखिए कल रात्रि 9 बजे से पहले जो है इसका जवाब आपको सेंड कर देना है सोनी लिव ऐप पर, या फिर जो हम आपको मोबाइल बताए हैं उस पर आपको सेंड करना पड़ेगा। अब केबीसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पे आईवीआर कॉल के बारे में बता दें कि आईवीआर कॉल जो है अगर रैंडम के द्वारा आपका सिलेक्शन केबीसी सीजन 12 में होता है तो फिर आईवीआर कॉल के द्वारा कैसे आपके मोबाइल पे फ़ोन आने वाला है। जैसा कि कई लोग ये समझते होंगे कि केबीसी टीम की तरफ से कोई व्यक्ति मेरे मोबाइल पे फ़ोन करेगा और वहाँ पे सवाल जवाब होगा या फिर जो भी पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल पे रिंगटोन का फ़ोन आता है जिसमें आपको सुनाया जाता है, रिंगटोन कुछ सुनाया जाएगा और उसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है। ठीक उसी तरीके से टेक्निकली प्रोसेस के द्वारा यानी कि आईवीआर उसी को बोलते हैं जिसके द्वारा आपके पास कॉल आया जाएगा। जो टेक्निकली कॉल होता है वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा, आईवीआर कॉल के द्वारा आपके मोबाइल पे फ़ोन किया जाता है। उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि एक तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले रैंडम में सिलेक्शन होना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अगर आपका लक साथ दे दिया केबीसी रैंडम के द्वारा आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो जब केबीसी का कॉल आपके पास आता है आईवीआर के द्वारा, जब आपके मोबाइल पे कॉल आता है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। सावधानी क्या बरतनी होगी सबसे पहले वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर इस बात को आप समझे हुए रहेंगे तो कोई भी आपको परेशानी वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अगर इस बात को आप नहीं समझते और लक आपका साथ देता है, रैंडम के द्वारा सिलेक्शन भी होता है और फिर भी थोड़ी सी अगर आप आईवीआर कॉल में चूक कर जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी केबीसी का जो सीजन में जाने का, पार्टिसिपेट करने का आपका सपना है वो आप वहाँ से खो देते हैं। आपको ध्यान यहाँ पे क्या देना है सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। जैसे ही आपके पास फ़ोन आता है उसमें पहला विकल्प जो होता है वो यही पूछा जाता है कि जो आप केबीसी सीजन 12 का रजिस्ट्रेशन किए हैं वो आपका निर्णय है या फिर नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपने खुद किया है, जिसमें उसमें 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक हाँ और दूसरा ना। एक अगर आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पे जो अगली प्रक्रिया है वो बढ़ता है और गलती से भी अगर आपका प्रेस 2 हो जाता है तो वहीं से कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से केबीसी से आप चुक जाते हैं। तो पहला जो प्रक्रिया है वो आपको वहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप वहाँ पे खुद का ये डिसीजन है, रजिस्ट्रेशन आप किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ध्यान रखिए हर सवाल का वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 सेकेंड ही जवाब मिलता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे केबीसी का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर टाइम का कोई लिमिट नहीं होता है कि कितना टाइम में आपको जवाब देना है, लेकिन ये जो आईवीआर कॉल आपके मोबाइल पे आने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड ही आपको ऑप्शन मिलता है। 4 सेकंड में आपको बटन प्रेस कर देना होगा।
ईजी सवाल होता है। जैसे आपका नाम वहाँ पे पूछा जाएगा तो नाम वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वो आपको डालना है। जेंडर वहाँ पे पूछा जाएगा, आपसे शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है वो पूछा जाता है। और फिर डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आपको पूछा जाता है। डेट ऑफ बर्थ में एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है केबीसी सीजन के लिए, कि जैसे कई लोग गलती क्या करते हैं, इस बार जो डेट डाला गया है 1 मई 2020 है, उसी तक आपको जो है अपना डेट निर्धारित करना है। इससे आगे आपको नहीं जाना है। 1 मई के अंदर आप अपना डेट ऐड कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका उम्र यहाँ पे 26 साल 11 महीना हो रहा है, तो फिर जो बटन से प्रेस करना है वो सिर्फ और सिर्फ 26 ही वहाँ पे प्रेस करना है। 11 मंथ को आपको छोड़ के चलना पड़ेगा। 11 आपको ये नहीं कि 26 के जगह पे आप 27 प्रेस कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 26 ही आपको प्रेस करना है। और इस तरीके से ज़्यादा नहीं, 3-4 जो हम आपको बताए हैं यही सब विकल्प वहाँ पे पूछा जाता है। और ये सब सारा प्रेस आप कर देते हैं बटन, उसके बाद आखिरी जो होता है वो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन होता है नियर टू आंसर, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको उस चारों विकल्प के आसपास देना होता है। चारों विकल्प जो दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, अब 4 उसमें विकल्प आपको दिया जाएगा, उसमें चारों विकल्प में कोई एक सही जवाब होगा। वो परफेक्ट जवाब नहीं होगा लेकिन लगभग नियर टू आंसर होता है, तो उसको आपको प्रेस करना होगा। ध्यान रखिए वहाँ पे अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार स्टार या फिर हैश का ऑप्शन मिलता है, जिसमें फिर से सुनने के लिए स्टार दबाना पड़ेगा। 2 ही बार ऑप्शन मिलता है। 2 बार के बाद अगर आप 4 सेकंड में बटन प्रेस नहीं करते हैं तो वहाँ से IVR का जो कॉल है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस तरीके से केबीसी सीजन से आप वंचित हो सकते हैं। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी है IVR कॉल का। अगर आपके मोबाइल पे केबीसी के द्वारा कॉल किया जाता है तो ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और 4 सेकंड के अंदर जो है आप बटन को प्रेस कीजिएगा। सवाल बिल्कुल ईजी होता है, वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आपका नाम सिलेक्शन होता है रैंडम के द्वारा तो आपके पास जरूर IVR कॉल आएगा और इस तरीके से आप सावधानी से आप जवाब दे सकते हैं और केबीसी सीजन 12 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।